तो हमें दुख है कि रोशन सर के भाई प्रिंस जी की मृत्यु हुई। उस पर पूरा देश और पूरा बिहार दुखी है, लेकिन वो दुख का कारण क्या है, वो कारण भी अपने में तलाशना होगा और स्थिति से जांच का इंतजार करना होगा। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, हमें नहीं चाहिए हिंदू, हमें नहीं चाहिए मुसलमान, हमें तो बस एक इंसान चाहिए। नमस्कार, मैं हूं एक्यू खुर्रम और आप देख रहे हैं बीएसएस न्यूज। इस बार देश में मुद्दा जो है वो पटना में दो सरों के बीच की लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो विवाद शुरू हुआ था महज कोचिंग सेंटर पे अटैक से और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप से, और जहां गोली चलने की घटना सामने आई और उसके बाद में रोशन आनंद सर को जेल भी हुई, खान सर को भी जेल होने के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी जेल होने पर, उनकी गिरफ्तारी पर पाबंदी लगा दी। लेकिन इस मसले ने एक और नया मोड़ लिया और वो मोड़ ये था कि रोशन आनंद सर के जो भाई हैं प्रिंस यादव, उनकी संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई, जिसके बाद सवाल खड़े हुए कि ये मुद्दा और ज्यादा गर्माया। रोशन आनंद सर की तरफ से आरोप लगाए गए, इवन खुद रोशन आनंद सर ने जमानत पर रिहा होने के बाद खान सर पर डायरेक्टली आरोप लगाया कि मेरे भाई की जो है वो साजिश के तहत हत्या कराई गई है। अब जो है पटना के अंदर लगातार ये चीजें चल रही हैं कि खान सर मुस्लिम है, खान सर पटना के नहीं है, बिहार के नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश से आके बिहार में पढ़ा रहे हैं। तो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो लग रहे हैं, वहीं इसमें राजनीति भी होने लगी है। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय सोशलिस्ट सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो है ये मामला जितना ठंडा माना जा रहा था, अब ये जो है रोशन आनंद सर के भाई की मृत्यु के पश्चात और ज्यादा गर्म होता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इसमें हिंदू मुस्लिम मोड़ भी आ रहा है और यूपी बिहार का मामला भी सामने आता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपके तमाम श्रोता को, बीएसएस न्यूज के सभी श्रोता को जय हिंद जय भीम। मैंने बहुत पहले भी इस पे अपना विचार रख चुका हूं और आज उन्हें फिर से जो देखने का मिल रहा है कि दो सर, रोशन आनंद जी और खान सर जी, शिक्षा जगत में दोनों ही नाम बढ़ता हुआ नाम, और निश्चित रूप से दोनों के शिक्षा संदेश के माध्यम से दोनों के पास छात्रों का जो विश्वास जीतने का काम किया है वो काबिल तारीफ है। लेकिन जहां आप कहीं ना कहीं व्यापार या बिजनेस करते हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे कोई भी हो, निश्चित रूप से आज शिक्षा के भाव में भी कहीं ना कहीं लोकप्रियता पाने की हो, कहीं ना कहीं मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाने की हो, ये शिक्षा में भी प्रवेश कर चुका है। जैसा कि सर अब राजनीति का प्रवेश इसमें दिखाई दे रहा है। पहले तेज प्रताप यादव ने अपना जो है वो कमेंट किया, और अब विपक्ष के मुखिया बिहार विधानसभा के तेजस्वी यादव, उन्होंने भी कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन सीबीआई जांच की प्रक्रिया तब होती है या कोई सीबीआई जांच का आदेश तब जारी करता है जब लगता है कि स्थानीय पुलिस, उस राज्य की पुलिस जांच में कोई ना कोई कोताही बरत रही है, जांच सामने जो स्पष्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। इसके लिए ही सीबीआई जांच बनाया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि हमने कई केस में सीबीआई जांच को भी देखा, जैसे कि हरियाणा के मनीषा हत्याकांड द्वारा सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी। सीबीआई जांच होने के आदेश के बाद मनीषा को न्याय आज तक नहीं मिल पाया।
अभी जो रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मृत्यु हुई है, उसके बाद से ये मसला ज्यादा गरमाया है मैं वही और जा रहा आरोपों था, का जो दौर शुरू हो चुका मैं है दूसरे उसी पर। ओर जा रहा था जी कि यह कोचिंग सेंटर खान साहब के लोकप्रियता के बाद देश में जैसे ही उनको सम्मान मिलने लग गया, उनके द्वारा लाखों लाख लोगों को कोचिंग के माध्यम से नौकरी मिलने लग गई, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके जो खान साहब का लोकप्रियता बढ़ा, उस होड़ में, उस दौर में और भी कई सर आए जी और उसी दौर और होड़ में रोशन सर भी आए हैं और रोशन सर का भी लोकप्रियता बढ़ा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। ठीक, लेकिन इसे बाहरी उत्तर प्रदेश का या धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना और राजनीतिक लोग निश्चित रूप से ऐसे रंग चढ़ाने का काम करते हैं ताकि उनकी जमात उनके साथ खड़ा मिले, क्योंकि नेता का आज लोकप्रियता घटती चली गई है। वो सिर्फ आपदा में अवसर ढूंढते हैं। बिल्कुल। और वही अभी खान सर और रोशन सर के केस में भी हो रहा है। तो हवाई फायर किया, जबकि वह गार्ड सीधा भी फायर करके किसी को घायल कर सकता था। बिल्कुल, उनके पास गन थे, लेकिन हवाई फायर इसीलिए किया गया ताकि वो भीड़ तितर बितर हो सके और बड़ी घटना ना हो जाए, उससे बचाया जा सके। और यह किसी भी सिक्योरिटी को अधिकार है, अगर आप उसको गन लाइसेंस देते हैं तो। अगर गन लाइसेंस नहीं देते हैं या उसे गन चलाने की, उसकी जान माल पर भी खतरा आ जाए, वो जिस स्वामी की रक्षा के लिए लगा है उसके जान माल पर खतरा आ जाए और वो हवाई फायर भी नहीं कर सकता है, मैं मानता हूं सरकार के द्वारा ये जो झुंझुना गन का लाइसेंस देने का काम करते हैं, सरकार को तत्काल बंद कर देना चाहिए और आम जनता को संदेश दे देना चाहिए कि आपकी जिंदगी भगवान भरोसे है। कोचिंग सेंटर चाहे किसी का भी हो, आज खान सर ने कोचिंग को जो सस्ता कर दिया, कहीं न कहीं उस शिक्षा माफिया में खलबली मची और शिक्षा का फीस कम करने के बाद भी खान सर ने लाखों लाख लोगों को जो नौकरी देने का काम किया और कई ऐसी घोषणाएं की कि जो आदमी टॉपर होगा अपने जिला का, अपने क्षेत्र का, उसको हम फ्री शिक्षा देंगे। तो ऐसी कई घोषणाएं करने के बाद निश्चित रूप से एक यूट्यूबर शिक्षक में भी खलबली मची, जो मुनाफा कमाना चाहते थे, अपना शान शौकत कमाना चाहते थे। खान सर से कहीं न कहीं उनको आपत्ति था, वो लग रहा था कि खान साहब के कद के सामने हम नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि खान सर ने कई बातें बोला कि हमने स्वास्थ्य के नाम पर अगर अस्पताल खोला है, यह अस्पताल एक ही नहीं रहेगा, ऐसे सैकड़ों अस्पताल अलग अलग जिले में भी खुलेंगे, अलग अलग कस्बे में भी खुलेंगे। राजनीतिक गलियारे में जो नेतृत्व करने वाले नेता के रूप में पावरफुल व्यक्ति हैं, उनके कहीं न कहीं तख्त हिलने शुरू हो गए थे। उस तख्त हिलने से, लेकिन जो पटना कुछ दिन पहले तक या इस मामले से पहले तक पढ़ाई के लिए हब माना जा रहा था, देश के कोने कोने से कोटा की तरह ही पटना भी छात्र पढ़ने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन अभी जो है वो सब छात्र वापस जाने लगे हैं, वहाँ पढ़ाई खान सर का एक से एक घोषणा है और घोषणा पे धरातल पे वह काम दिखाई देने लग गया था लोगों को। तो कहीं न कहीं कॉकरोच पार्टी भी जो अभी देश में लॉन्च किया, उसमें भी जो ये मांगे उठने लग गई थी कि खान सर को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। राजनीतिक हल्के में भी और खास करके बिहार में जितने भी निकम्मे और कम पढ़े लिखे लोग मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनमें कहीं न कहीं बेचैनी बढ़ गई थी। शिक्षा वो शेरनी की दूध है, तो कहीं भी दहाड़ता है। खान सर का जो अभियान था वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित करना, उसको अपने मौलिक अधिकार के बारे में जानना और निश्चित रूप से जिसको अपने अधिकार की जानकारी होगी, अधिकार वो मांग के नहीं छीन के ले लेगा। ये तमाम राजनीतिक दल के लोगों को भी ये मालूम है। आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले राजनीतिक लोग कुछ हैं जो खान सर का विरोध कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि खान साहब बिल्कुल ठीक है, वो जांच एजेंसी का काम है, जांच हो रही है और कोर्ट ने एक तरफ देखा कि रोशन आनंद को अभी जेल में रखना चाहिए,
और रोशन आलम को कोर्ट ने रखा, खान साहब ने नहीं रखा, वो कानूनी व्यवस्था ने रखा। और निश्चित रूप से कानून इसके लिए स्वतंत्र है, कानून की बात माननी चाहिए। आज जो सीबीआई जांच की बात आप कर रहे हैं, सीबीआई पे भी आपको भरोसा करना होगा। आज जो स्थानीय पुलिस, नेपाल की पुलिस जांच कर रही है, उस पर भी भरोसा करना पड़ेगा। और रोशन आनंद की जो भाई पुलिस से फरार चल रहे थे, जो नेपाल भाग के चले गए थे, और उनके साथ उनके और भी 4 सहयोगी साथी थे जो उनके साथ ही थे, तो निश्चित रूप से फाड़ी काटने की जरूरत क्या थी? कानून के सामने आते, कानून से आप इतना डर और इतना भय होकर के नेपाल में छिपने की जरूरत क्या थी? और जहां आप छिपे थे वहां भी आपके अपने खास जो आपके साथ 24 घंटे रहने वाले लोग थे, वो साथी आपके साथ थे। जांच को इंतजार कीजिए, जांच को सामने आने दीजिए, जांच का इंतजार नहीं, मन ग्रंथ बात करेंगे, उसमें तमाम राजनीतिक नाराज नेता उसको सहयोग और समर्थन देने की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे। बिहार वो धरती है जहां महात्मा गांधी भी बिहार के नहीं थे, राष्ट्रपिता का उपाधि बिहार ने देने का काम किया और महात्मा गांधी को भी गले लगाया। जॉर्ज फर्नांडिस बिहार के नहीं थे, जॉर्ज फर्नांडिस को भी जेल में रहने के बाद भी बड़ी मतों से जिताने का काम किया। बिहार वो धरती है, बिहार गौतम बुद्ध की धरती है, बिहार सभी को सम्मान देने की धरती है। और बिहार में बिहारियों की जो बात करेगा वही बिहार में राज्य करेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। हमें नहीं चाहिए हिंदू, हमें नहीं चाहिए मुसलमान, हमें तो बस एक इंसान चाहिए। और इंसान के रूप में जो परचम खान साहब का लड़ाया है, उनको जाति के चश्मे से, धर्म के चश्मे से अगर कोई देखता है, मुझे लगता है मानवता को कलंकित करता है, इंसानियत को कलंकित करता है। और हिंदू नहीं मुसलमान, सबको शिक्षा एक समान। हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी कहते थे, गरीब का बेटा हो या हो राजा का बेटा, सबका शिक्षा एक समान। वो सपना पूरा किया है खान साहब ने। और हम रामविलास पासवान जी के विचारक हैं, बाबा साहब भीमराव के विचारक हैं। खान साहब के अभियान के साथ कदम से कदम मिला के जुड़े हैं। और चाहे जितनी मर्जी जांच करा लो, जितनी मर्जी एजेंसी से जांच करा लो, जो साफ होता है वो साफ रहेगा। खान साहब पहले भी इंसानियत का परचम लहराया है, आज इंसानियत का परचम लहराएगा। और जो जाति और धर्म का बीज बो रहा है वो मुंह के बल गिरेगा। और अभी और पता नहीं क्या करेगा। भगवान से डरो, खुदा से डरो। अगर हम नहीं देख रहे हैं, अगर तुम बुरा करने जाओगे, कहते थे हम कि किसी के लिए कब्र खोदोगे तो उस कब्र में स्वयं ही गिरोगे। तो हमें दुख है कि रोशन सर के भाई प्रिंस जी की मृत्यु हुई, उस पर पूरा देश और पूरा बिहार दुखी है। लेकिन वो दुख का कारण क्या है, वो कारण भी अपने में तलाशना होगा। और निश्चित रूप से जांच का इंतजार करना होगा। जांच में अगर खान साहब दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से खान साहब दोषी करार होंगे। और हमारा देश का कानून जो निर्णय अपना सुनाएगा, जो फैसला सुनाएगा, हम पूरे देशवासी उसके साथ है। लेकिन किसी को यह कह देना कि खान साहब ने मरवाया, ऐसे कहने से, बहाने से यह जमाना लग चुका है। अब जमाना डिजिटल हो चुका है। खान सर के साथ पूरा देश खड़ा है, भारतीय सोशल सेना खड़ा है, मैं स्वयं सुभाष बिहारी खड़ा हूं। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद बिहारी जी, आपने बहुत ही स्पष्टता से अपना पक्ष रखा। और खान सर का जो विवाद चल रहा है रोशन सर के साथ, उस विवाद पर आपने खुलकर बात रखी और निष्पक्षता की जांच होने की मांग की। और वो जांच पुलिस कर रही है। और सीबीआई भले ही से इसमें राजनीति की एंट्री हो चुकी है, राजनीति होने लगी है, राजनीतिक रोटियां सेकी जाने लगी हैं, लेकिन जो सिस्टम है हमारा, हमारे देश का, चाहे वो बिहार का हो या उत्तर प्रदेश का हो, उस सिस्टम को जो है वो बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, राजनीति से इस मसले को दूर रखते हुए निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। और जांच में जो भी होगा, जो भी दोषी होगा, उसको जाहिर सी बात है कि कानून सजा भी देगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसी तरह की हर एक अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल BSS न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।